मध्य प्रदेश का चंबल अंचल बंदूक संस्कृति के लिए बदनाम रहा है, लेकिन एक और चीज है जिसके चलते चंबल, भिंड, मुरैना जिले अक्सर खबरों में आते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, और वो है यहां का सक्रिय खनन माफिया। दबंगई के आगे तो प्रशासन भी कई बार बेबस दिखा है। खनन माफिया की एक और करतूत फिर सवाल उठा रही है। माफिया के गुर्गे वन विभाग की टीम से रेत का ट्रॉली को छुड़ाकर ले गए और जबरियां इस एक्ट को किया। देखें जरा, फिर वही सवाल है, किसका संरक्षण है इनको? मुरैना में रेत माफिया की दबंगई एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। नेशनल हाईवे 44 पर पीछा कर रही वन विभाग की टीम पर माफिया के गुर्गे भारी पड़ गए। अवैध रेत से भरी ट्रॉली को ट्रैक्टर से अलग कर दिया। बाद में संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब वन विभाग की टीम पहुंची तो माफिया के गुर्गों ने पथराव कर दिया। संख्या में कम होने के चलते वन विभाग का अमला वहां से भाग खड़ा हुआ। वहीं आरोपी जेसीबी बुलाकर अवैध रेत से भरी ट्रॉली अपने साथ ले गए। ट्रैक्टर रेत अवैध रेत से भरा जा रहा था तो टीम ने उसका पीछा किया, तो ट्रैक्टर ने रेलिंग पे चढ़ाया तो ट्रैक्टर का पहिया निकल गया था और ट्रॉली भी अलग हो गई थी और इतने में भीड़ इकट्ठी हो गई और पथराव हुआ था। इस घटना ने एक बार फिर प्रदेश में अवैध खनन के मामले को तूल दे दिया है। कांग्रेस सरकार पर हमलावर हुई तो बीजेपी को भी सरकार के बचाव के लिए आगे आना पड़ा। सरकार से ज्यादा ताकतवर मध्य प्रदेश में रेत माफिया है। रेत माफिया को ना ही पुलिस का, ना माइनिंग का और ना ही भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन का कोई खौफ बाकी है। वो खुलेआम खनन भी करेगा और रोकने कोई आएगा तो उसके ऊपर गाड़ी चला के उसकी हत्या भी करेगा। देखिए, कांग्रेस की सरकार के समय में कांग्रेस के लोग इस प्रकार के कृत्य करते थे कि वो रेत माफिया होते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर अपराधी अपराधी है और वो अपराधी कहीं भी हो, किसी से जुड़ा हुआ हो, उसको हम सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करते हैं। मध्य प्रदेश में रेत और तमाम उत्खनन को लेकर और हमने बहुत सख्त कानून बना रखा। मुरैना में रेत माफिया की दबंगई की ये कोई पहली घटना नहीं, बल्कि उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि कई बार पुलिस अफसरों और प्रशासनिक टीम पर वाहन चढ़ाकर हत्या के प्रयास तक कर चुके हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं अवैध खनन से होने वाली काली कमाई और सियासी संरक्षण भी एक कारण है। इन सारी घटनाओं को देखकर माफिया के राजनीतिक संपर्क और प्रशासनिक साठगांठ से इनकार नहीं किया जा सकता। जब तक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति न हो, अवैध खनन की समस्या हल होती नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कुल मिलाकर के माफिया और माफिया के एक्ट के बहाने फिर से सरकार के ऊपर यह सवाल है कि आखिर प्रशासन इन पर लगाम क्यों नहीं कस पाता। अगर सरकार और प्रशासन दोनों ये चाहते हैं, अगर एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो क्यों इनके खिलाफ एक बड़ा अभियान नहीं छेड़ा जाता। इस तरह के कई उदाहरण हमने उत्तर प्रदेश में भी देखे हैं, जहां कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिससे भय व्याप्त हुआ और इस पर कुछ कंट्रोल आया। तो क्या यहाँ ऐसा करने में भी कोई दिक्कत है? कई तरह के सवाल हैं। फिलहाल पक्ष और विपक्ष में एक ब्लेम गेम हमने देखा है, पर व्यवस्था में कोई सुधार नहीं।